Hello, my dear friends. Welcome to Dev Sir's English. How are you? I hope that you all are happy, healthy, and fine at home. My dear friends, I know that we have almost completed the 21st chapter and you have solved the question and answers of that lesson. I know you liked the lesson, a journey, a great journey to the O's, or the journey to the great O's, and I know that you have studied and you tried to read the complete novel. I hope so. Today, we are going to study the 22nd lesson from Unit 3, a book review. My dear friends, we have to do one beautiful thing, that you have to scan the code given here in your mobile and you have to enjoy the video of that book review too. I hope that you will do that, but we will do one beautiful thing. We will read this story and I will explain it for you. प्यारे बच्चों, आज हम 22nd लेसन जो है अ बुक रिव्यू ये पढ़ने जा रहे हैं। और मुझे पता है ये लेसन हम पढ़ने से पहले आप यहाँ पे जो QR कोड दिया गया है इसको स्कैन करोगे और जो वीडियो इसमें दिया गया है वो ध्यान से देखोगे और यू विल enjoy the video as well as the teaching of this video too. Today we are going to study about George's secret key to the universe. George's secret key to the universe. It is a book review. My dear friends, प्यारे दोस्तों, आज हम एक बुक रिव्यू पढ़ने जा रहे हैं। बुक रिव्यू होता क्या है? जब आप कोई मूवी देखते हो, जब आप कोई मूवी देख के आने के बाद, कोई सीरियल्स देख के आने के बाद अपने दोस्तों को वो इंसिडेंट बताते हो कि वो कैसी थी, तो उसको बोलते हैं रिव्यू। लेकिन आप देखो, एज इट इज़ बोलते हो क्या? जो आपको पसंद आया वो भी बोलते हो, जो ना पसंद आया वो भी आप बताते हो, है कि नहीं? तो रिव्यू में भी यही चीज़ की जाती है। मैं आपको बता दूं, अ बुक रिव्यू, व्हाट इज इट? A book review, my dear friends, when we are talking about a book review, it means that you are talking about good things and bad things of that book too. जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो या फिर आप कोई मूवी देखते हो, तो वो देखी हुई मूवी अपने दोस्तों को बताते समय आप उसके अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों बताते हो, उसकी स्टोरीज बताते हो और अपने दोस्तों को उससे परिचित कराते हो। You try to make aware of that book, you give some knowledge of that book, you tell them beautiful story of that book, and that is called as review, a book review. तो आज हम यहाँ पे एक ब्यूटीफुल बुक दिया गया है, जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स, एंड ये बुक का हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज हम देखते हैं जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। जॉर्ज डैड इज एन आर्डेंट environmentalist. Ardent means okay, very famous. Okay, George's dad is an ardent environmentalist. Okay, in fact, both his parents are convinced that modern inventions of science and technology have caused a lot of damage on the earth. अब यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है। जॉर्ज के फादर जो है, जॉर्ज के डैड जो है, एक एनवायरमेंटलिस्ट है, बहुत ही हट्टी ज़िद्दी और बहुत ही मतलब एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरण शास्त्रज्ञ है, जो पर्यावरण के बारे में बहुत ही ख्याल रखते हैं।
इनफैक्ट मतलब सच्चाई ये है कि उसके दोनों मतलब माँ और पिताजी दोनों बोथ हिज पेरेंट्स आर कन्विंस्ड दैट मॉडर्न इन्वेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन अर्थ। उनका ये मानना है कि जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, मॉडर्न इन्वेंशन है, जैसे कि एरोप्लेन है, बॉम्ब्स है, मतलब कार्स है, ये जो इन्वेंशन किया गया है इसी के वजह से अर्थ पे बहुत सारी डैमेज हो गई है, ऐसा उनका मानना है। दे आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ सेविंग द प्लैनेट, और उनको अपनी प्लैनेट को सेव करने के लिए वो कमिटेड है, उन्होंने वो प्रण लेके रखा है। दे यूज़ अ बाइसिकल इंस्टेड ऑफ अ कार, अब कार की जगह वो बाइसिकल यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है कार की जगह बाइसिकल यूज़ करना। देयर इज़ अ बैन ऑन टीवी एंड कंप्यूटर्स इन देयर हाउस, टीवी और कंप्यूटर भी उनके घर में नहीं है क्योंकि उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ती है, फिर उसमें बहुत सारे मतलब जो बिजली होती है नाइट्रोड वगैरह वगैरह उसका भी इस्तेमाल होता है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट यूज्ड। दे डोंट बाय थिंग्स लाइक ब्रेड एंड बिस्किट्स, ब्रेड और बिस्किट भी नहीं खाते क्योंकि उनको पता है कि ये क्या है, प्रिजर्व्ड फूड है। दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक्ड फूड, अब ये वो बाहर की कोई भी चीज़ ऐसा खाते नहीं और वो क्या करते हैं, होम कुक्ड फूड ही खाते हैं, मतलब घर पे जो बनता है वही खाते हैं। दे इवन यूज कैंडल्स टू लाइट द हाउस टू अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, अब उनका मानना है कि इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ नहीं करते, वो कैंडल जला के अपना दिन निकालते हैं, मतलब रात निकालते हैं। Poor George has to suffer a lot of jeering and ridicule from his friends because of all this. Jeering means teasing, हाँ। पुअर जॉर्ज जो है बेचारा, अपना जॉर्ज जब भी स्कूल जाता है तो उसको लोग चिढ़ाते हैं। टू सफ़र, सफ़र मतलब तकलीफ सहनी पड़ती है। अ लॉट ऑफ जियर, जियर मीन्स टीजिंग, उसको टीजिंग किया जाता है, रिडिक्यूल किया जाता है, उसका मॉकिंग किया जाता है, मतलब उस पर हंसते हैं लोग। फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस, और ये चीज़ें क्योंकि उसके घर में कार नहीं है, उसके घर में टीवी नहीं है, उसके घर में मोबाइल नहीं है, उसके घर में वेजिटेरियन ही फूड खाया जाता है, दूसरी चीज़ें प्रिजर्व नहीं खाते हैं, उसके घर में कंप्यूटर नहीं है, उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो लोग उसको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम कुछ भी, तुम्हारे पास ये नहीं है कि नहीं, तो ऐसे लोग उसको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली जॉर्ज डजंट थिंक दैट आइदर द टीवी और द कंप्यूटर इज अ बैड थिंग। एक्चुअली मतलब सही मायने में क्या है, जॉर्ज ऐसा सोचता भी नहीं कि टीवी और कंप्यूटर ये बुरी चीज़ें हैं, लेकिन उसके माता पिता तो सोचते हैं ना। ओके, ही हैज़ ट्राइड टू टेल हिज पेरेंट दैट इट्स इम्पॉसिबल और इट्स पॉसिबल टू सेव द अर्थ यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। उसने बहुत बार समझाया अपने माता पिता को कि कंप्यूटर और इंटरनेट यूज़ करके भी हम अर्थ को बचा सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं अर्थ को बचाने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट से हम दूसरों तक पहुंच सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि कैसे सेव किया जाए। बट नो, इन देयर हाउस दे कांट बाय एनी डिस्कशन ऑन दिस इशू। ओके, बट नो, नहीं, ये हो ही नहीं सकता उनके घर में। There can't be any issues, there can't be any discussion on this issue. उसके घर में कुछ भी डिस्कशन इस बारे में नहीं करना चाहते। जॉर्ज ऑलवेज लाइक टू नो वाई, जॉर्ज को हमेशा लगता है कि ये क्यों, बताइए क्यों ऐसा, हम बात क्यों नहीं कर सकते। बट हु इज टू आंसर हिज क्वेश्चंस, बेचारे जॉर्ज को ये सब कौन बोलेगा, बिकॉज माँ बाप तो उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहते। His parents think that he is still too young to understand global issues. और उसके माता पिता को लगता है कि वो आपकी तरह ही छोटा बच्चा है जो कि ग्लोबल इश्यूज समझ नहीं सकता। आप भी छोटे हो ना, पर आपको समझ में आता है ग्लोबल इश्यूज कैसे होते हैं। ओके, तो देखिए क्या होता है। वन डे, हाउ एवर, जॉर्ज अनएक्सपेक्टेडली acquires a new friend and next door neighbor Annie. अनएक्सपेक्टेडली मतलब उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि उसका कोई फ्रेंड भी बनेगा, ओके, मिलेगा। एक्वायर्स मीन्स ही गेन अ न्यू फ्रेंड, ओके, अनएक्सपेक्टेडली, विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, न्यू फ्रेंड एंड नेक्स्ट डोर नेबर। उसके सामने ही एनी नाम की लड़की रहने आई और उसकी मतलब नेक्स्ट डोर के नेबर भी थी और फ्रेंड भी बन गई।
Annie's father Eric is a brilliant scientist and ever willing to answer all of George's question. Annie के जो फादर थे एरिक, जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे एंड एवर विलिंग टू आंसर ऑल ऑफ जॉर्ज क्वेश्चंस, और जॉर्ज के पूरे क्वेश्चंस उनको आंसर देने की इच्छा रखते थे. एरिक हैज़ बिल्ट अ सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर नेम्ड कॉस्मॉस. एरिक ने जो एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था कॉस्मॉस. कॉस्मॉस हैज़ इनक्रेडिबल पावर्स, मतलब बहुत ही अतुलनीय उसके पास पावर थी. ओके, मोर देन एक्स्ट्रा. इट कैन लिटरली ओपन विंडोज ऑन द यूनिवर्स and take you to any planet, star, comet and even to a black hole. इसका मतलब है कि it literally opens window on universe and take you to any planet. ऐसे कर सकते थे कि वो किसी भी planet पे आपको लेके जा सकते थे, मतलब थ्रू द मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल. किसी भी planet के बारे में, किसी भी स्टार, कॉमेट या ब्लैक होल के बारे में आपको वहाँ पे पता कर सकते थे. And of course, cosmos can also bring you back from there. और cosmos वहाँ से आपको वापस भी ला सकता था. However, cosmos depends entirely on the information that is fed into it by people. जो cosmos था, तो cosmos को जितनी information लोग देते थे उतनी ही information उसके पास रहती थी. Understood? जो लोग उसमें information fill up करते थे उसी के इंफॉर्मेशन के बल पर वो अपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स देता था. लाइक एरिक हु डू द रिसर्च एंड थिंकिंग दैट कैन मेक कॉस्मॉस वर्क. ओके, तो जैसे कि एरिक ने जो इंफॉर्मेशन उसमें फीड की थी वो सारी इंफॉर्मेशन देने का काम कॉस्मॉस करता था. ओके, एरिक हु डू द रिसर्च एंड थिंकिंग दैट कैन मेक कॉस्मॉस वर्क. और एरिक के पूरे काम को कौन फिलअप करता था? ओके, कॉस्मॉस फिलअप करता था. साइंस कैन बी यूज्ड फॉर अ गुड कॉज एंड अ ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट लाइक एरिक हैव वोड टू यूज इट फॉर पीपल्स वेलफेयर. साइंस, देखिए साइंस बच्चों, साइंस कैन बी यूज्ड फॉर द गुड कॉज. साइंस का हमेशा अच्छाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए. एंड अ ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट लाइक एरिक हैव वाउड मीन्स शपथ लिया था उन्होंने, टू यूज इट फॉर पीपल्स वेलफेयर. और उन्होंने कसम खाई थी कि हम इंसानों के अच्छाई के लिए ही साइंस का यूज करेंगे. अनफॉर्चुनेटली देयर इज वन odd angry scientist who wants to use science for his own selfish motives. अब दुर्भाग्यवश वहाँ पे एक मतलब बुरा साइंटिस्ट भी था, who wants to use science for his own selfish motives. उसको लगता था, आपने रोबोट देखा होगा, रोबोट में चिट्ठी का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए भी किया जाता था और अच्छे कामों के लिए भी किया जाता था. He is planning to steal cosmos and all of the Eric research so that he can be established his own rule on another planet. और वो जो बुरा साइंटिस्ट था उसने कॉस्मॉस को चुराने की कोशिश की एंड एरिक जो थे, एनी के फादर, उनकी रिसर्च भी चुराने की कोशिश की क्योंकि उनको लगता था कि दूसरे प्लैनेट पे वो अपना खुद का अस्तित्व बनाए और खुद का रूल्स बना के रखे. It so happens that only George can do something to overcome the wicked plan of the nasty scientist. और कुछ ऐसा हो गया कि सिर्फ जॉर्ज को ये सब पता था एंड जॉर्ज कैन डू समथिंग टू ओवरकम. ये विकेड प्लान जो था, ये बुरा प्लान जो था, उसको मतलब ओवरकम, उसके ऊपर ओवरकम मतलब उसको मात देने की कोशिश, उसको हराने का जो प्लान था, ये सब किसका? वो नास्टी साइंटिस्ट का जो प्लान था उसको हराने की तोड़ सिर्फ जॉर्ज के पास थी. If you want to know what adventures he undertakes and what strategies he has to use to stop the power-hungry scientist, you have to read the novel. अगर आपको ये सब जानना है कि वो जो नास्टी साइंटिस्ट था, वो बुरा साइंटिस्ट था, उसने कॉस्मोस को चुराने के लिए क्या क्या किया, एरिक को हराने के लिए क्या क्या किया, लेकिन जॉर्ज ने उसको हराकर
तो वो सब हासिल कैसे किया, जॉर्ज ने उस साइंटिस्ट को कैसे हराया, ये सब अगर आपको जानना है, यू मस्ट हैव टू रीड दिस नॉवेल. यू हैव टू रीड द नॉवेल जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स. समझ में आया? जॉर्ज का सीक्रेट की टू द यूनिवर्स ये आपको पढ़ना है. अंडरस्टूड? विल यू रीड इट? द ऑथर ऑफ द वंडरफुल एडवेंचर इज लकी हॉकिंग. Understood? The author of this wonderful adventure is ल्यूसी हॉकिंग. आपने मतलब स्टीफन हॉकिंस का नाम तो सुना होगा. स्टीफन हॉकिंग इज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट और उनकी जो वाइफ थी शी वॉज ल्यूसी हॉकिंग. सो द ऑथर ऑफ दिस वंडरफुल एडवेंचर इज ल्यूसी हॉकिंग. द स्टोरी ऑफ द नॉवेल इज इमेजिनरी. यह स्टोरी इमेजिनरी है बच्चों, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स plenty of charts, photographs, boxes that give you the hard facts about our solar system, galaxies and space and the whole universe. लेकिन इसमें से आप जो फोटोग्राफ दिए हैं, चार्ट दिए हैं, इसमें से आप क्या कर सकते हो, सोलार सिस्टम को जान सकते हो, गैलेक्सीज को जान सकते हो, स्पेस एंड द होल यूनिवर्स को जानने की ताकत आपको इसमें से मिलेगी. द इंफॉर्मेशन has been presented in a very simple, easy to understand manner by none other than Stephen Hawking, who is said to be the one of the greatest scientists of our times. और इसमें जो दिया गया है इंफॉर्मेशन, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड ओके इन अ वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड मैनर बाय नन अदर दैन स्टीफन हॉकिंग. जैसे मैंने बताया, हमारे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट में से एक स्टीफन हॉकिंस थे, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया, मतलब वर्ल्ड के बाहर की दुनिया भी इन्होंने जान ली थी. ओके, ऐसा एक आदमी था जिन्होंने पूरी दुनिया को पहचान लिया था. दुनिया के बाहर दुनिया कैसे बनी ये भी उन्होंने जान लिया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि एलियंस कहाँ है, मतलब कैसे है, कैसे होंगे और कैसे हम दूसरी प्लैनेट पे जा सकते हैं, ये सब बताने वाले स्टीफन हॉकिंस, इन्होंने आपके लिए ये बुक्स की इंफॉर्मेशन लिखी है. His achievements are all the more astonishing as he is a victim of many physical ailments. इनकी जो अचीवमेंट्स है ज़िंदगी में, उन्होंने जो कुछ पाया है, आपको बता दूं, स्टीफन हॉकिंग वॉज अ पेशेंट ऑफ ल्यूकेमिया, जिसकी वजह से उनके बॉडी के कोई भी पार्ट हिल डुल नहीं सकता था. एक व्हील चेयर पे बैठ के रहते थे बच्चों, एंड ये रहने के बावजूद भी ही हैड गैदर्ड सच इंफॉर्मेशन फॉर द वर्ल्ड. अंडरस्टूड? ओके, ही हैज टू यूज अ व्हील चेयर टू मूव अबाउट द यूजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड वॉइस सिस्टम इन ऑर्डर टू स्पीक. अगर उनको बात भी करनी होती थी ना, तो उनको वो सिर्फ इशारों से, या फिर यहाँ पे वोकल कॉर्ड को एक मशीन लगाई थी, उस चीज़ से उनको बात करनी पड़ती थी, क्योंकि उनकी बात करने की क्षमता भी नष्ट हो गई थी. लेकिन फिर भी वो व्हील चेयर पर बैठ के हर जगह पे मूव कर सकते थे, और यहाँ से वोकल कॉर्ड से सिर्फ वहाँ से इशारा करके वो बातें कर सकते थे. द स्टोरी ऑफ स्टीफन हॉकिंस ट्रायम्फ ओवर हिज फिजिकल डिसेबिलिटीज इटसेल्फ एन इंस्पायरिंग एडवेंचर. अब आपको स्टीफन हॉकिंस के बारे में अगर जानना है तो मैं बता दूं कि अ मैन हु नोज एवरीथिंग, ओके, ये नाम का मूवी है. ओके, तो वो आप देख सकते हो. ओके, वो आप देखोगे तो आपको ये सब समझ में आएगा. द बुक इंक्लूड्स वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्केचेस ड्रॉन बाय गैरी पार्सन. गैरी पार्सन जो कार्टून वगैरह ड्रॉ करते थे, उन्होंने, गैरी पार्सन्स ने यहाँ इस बुक में भी वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्केचेस बनाए हैं. गैरी पार्सन बहुत ही ज़बरदस्त मतलब आर्टिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे स्केचेस भी बनाए हैं. इट इज़ ट्रू दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन गिव रिस्क टू सर्टन प्रॉब्लम्स. हम सभी को पता है कि अगर हम किसी साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ हद से ज़्यादा करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ही होने वाला है. बट टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द सॉल्यूशन. पर हम साइंस से दूर भी भागेंगे तो इसका फ़ायदा भी नहीं होगा. और
साइंस से दूर भागना, टेक्नोलॉजी से दूर भागना मतलब इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू द मीन्स saving the earth. This is why the Hawkins have given an important message in this book. More research, more studies, and a commitment to use them not for selfish gain but for the welfare of the entire living world. तो इसीलिए स्टीफन हॉकिंस ने हमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है, ल्यूसी हॉकिंस ने भी हमको इसमें से एक मैसेज दिया है कि आप क्या करो, साइंस का स्टडी करो, मोर रिसर्च करो, मोर स्टडी करो, एंड you must have to be commitment, you must have to do a commitment to use them not for a selfish gain. साइंस का जितना भी आप मर्जी इस्तेमाल करो लेकिन उसको खुद के लिए यूज़ मत करो, फॉर द वेलफेयर ऑफ इंटायर लिविंग वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जितने भी जीवित आदमी या जीवित पक्षी, पशु, जीवित जो भी है, उन सभी के लिए इस साइंस का यूज़ करो. ये मैसेज हमको यहाँ से मिल सकता है. I hope that you understood this chapter and you will study this once again and try to solve the question answers. Okay, till then, have a great day ahead. Thank you, my dear friends. Have a good luck.